और अब बात यहां पर महाराष्ट्र की करते हैं। चुनाव को लेकर यहां पर हलचल जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में अब सियासी हलचल को आप देखिए तो सत्ताधारी जो महायुति है वो सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर यहां पर शुरू करने जा रही है। और 24 सितंबर को संभाजीनगर में गृहमंत्री अमित शाह तीनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं के साथ यहां पर बैठक करेंगे, जिसमें इस चुनाव को लेकर काफी कुछ तय होना है, किस तरह के फॉर्मूले रहेंगे, जिसमें सीट शेयरिंग जो है वो यहां पर होनी है। क्योंकि 3 पार्टियां हैं तो सीटों के बंटवारे को लेकर भी मंथन होना है। माना ये जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुहर लग सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि जो बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी, उसके लिए नवरात्र का इंतजार हो सकता है कि नवरात्र में ये सूची आ जाए। तो आपको बता दें कि तीनों बड़ी पार्टियों के नेता बैठक करने वाले हैं। गृहमंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहेंगे और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मंथन होगा, मुहर लगेगी। तो महाराष्ट्र में इस बार का जो चुनाव है उसमें आप देखिए जो बीजेपी के अलाइज हैं वहां पर उसमें शिवसेना शिंदे गुट है, एनसीपी है अजित पवार वाली। और यहां पर अब चुनौती शायद ये हो कि कौन सी पार्टी जो है वो ज़्यादा सीटों पर यहाँ पर लड़े। हालांकि बीजेपी बड़ी पार्टी है इन तीनों पार्टियों में, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं और जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी अपनी अपनी मांगे यहाँ पर हो सकती हैं। ऐसे में इस सब बातों को लेकर यहाँ पर मंथन होगा कि महायुति किस तरह से जो है इस चुनाव में जाएगी और सीटों को लेकर कौन सी सीटों पर कौन से जो उम्मीदवार हैं वो लड़ेंगे। तो महाराष्ट्र के चुनाव, क्योंकि अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसके तुरंत बाद जो है वो होने हैं, और ऐसे में अब हलचल यहाँ पर तेज़ है। तैयारियाँ इस बात की हैं कि चुनाव की घोषणा से पहले तमाम पार्टियां हैं वो अपने आप को तैयार कर लें, अपनी तैयारियां यहाँ पर पूरी कर लें। तो रौनक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजू, उनसे और समझते हैं बेहतर वहाँ की जो सियासी हलचल है उसको। रौनक, अब महायुति तैयारी अब यहाँ पर कर रही है चुनाव की, जाहिर तौर पर उनके लिए काफ़ी कुछ है तय करने के लिए, 3 पार्टियां हैं। क्या चर्चा है वहाँ पर सीटों के बंटवारे को लेकर? क्या दावे हैं जो अलाइज हैं उनके, जो चाहते हैं कि वो इतनी सीटों पर कम से कम लड़ें वहाँ पर? जी देखिए, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो गठबंधन को लेकर स्थिति पिछले कई दिनों से साफ नहीं हो पा रही थी। जो हमारे सूत्र बता रहे कि 2 दिवसीय दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र का कर रहे हैं। 24 और 25 तारीख को 2 दिन वो महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे। उसमें 24 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि तीनों ही पार्टियों के प्रमुख नेताओं के साथ अमित शाह लगभग 2 घंटे तक महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बैठक करने जा रहे हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं कि इसी बैठक में महायुति का फॉर्मूला जो है उस पर लगभग मोहर लग जाएगी, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 80% ऐसी सीटें हैं जहां पर लगभग सब कुछ इन नेताओं के बीच में तय हो गया है। लेकिन 20% ऐसी सीटें अब भी बची हुई है जिस पर शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी कहीं ना कहीं इनके बीच में मनमुटाव जो है वो देखने को मिल रहा है। मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार इस तरह का अलायंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी तो पिछले कई सालों से गठबंधन में लड़ते रहे। इसके वो कौन सी सीटों पर लड़ते हैं तो दोनों के पास कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगभग साफ है। लेकिन इस गठबंधन में अजीत पवार यानी एनसीपी की एंट्री की वजह से शिवसेना की कई सीटें जो है वो प्रभावित होती हुई दिख रही है, और इसीलिए कई सीटों पर लगभग 15 से 20 ऐसी सीटें जहां पर अपनी सहमति नहीं बन पाई है। और जो सूत्र बता रहे कि अमित शाह के साथ इस बैठक में लगभग ये फॉर्मूला जो है वो तय कर लिया जाएगा, इसमें से राह निकाल ली जाएगी। जो हमारी सूत्र बता रहे कि एनसीपी यानी अजीत पवार की पार्टी को लगभग 60 सीटें मिल सकती है, जबकि शिवसेना, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो 80 के करीब सीटें उन्हें मिल सकती है, और लगभग 150 के करीब ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी अपने प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतार सकता है। और इतना ही नहीं, तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी नवरात्र में लगभग 60 अपनी सीटों पर उम्मीदवार जो है वो फाइनल कर देगा। जी, उम्मीदवारों के हिसाब से रौनक देखें तो जाहिर तौर पर बीजेपी के उम्मीदवार ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी पार्टी यहाँ पर है। लेकिन जिस तरह से अभी गवर्नमेंट चल रही है, क्या यही फॉर्मूले के साथ अगले चुनाव में भी महायुति उतरेगी? एकनाथ शिंदे की पार्टी की क्या भूमिका उसमें रहेगी, और जो अजित पवार हैं, क्योंकि वो काफ़ी मौक़ों पर नाराज़ होते रहे हैं? जी देखिए, जो जानकारी फिलहाल मोटे तौर पर सूत्रों के हवाले से मिल रही है उससे ये बात साफ है कि जो गठबंधन के बीच में जो मुख्य तौर पर जो फॉर्मूला तय हुआ है वो यही हुआ है कि जहां पे जिसके सिटिंग विधायक है वो सीट छोड़ के बाकी सीटों पर जो है वो चर्चा होनी चाहिए। ऐसे में अगर इस गठबंधन को देखें तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो स्वाभाविक तौर पर उनके पास ज्यादा सीटें आएगी। तो ये तो फॉर्मूला जो लगभग इसमें साफ था। लेकिन जो बाकी बची हुई सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपर हैंड दिखाती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर उन इलाकों की बात की जाए, जैसे विदर्भ इलाके की बात की जाए, तो वहां पर
शिवसेना और एनसीपी दोनों का बहुत ज्यादा प्रेजेंस दिखाई नहीं देता, और ऐसे में वहां पर बीजेपी के लिए काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, और बीजेपी वहां पर ज्यादा सीट जो है वो लेती हुई दिख रही है। और इसीलिए अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बीजेपी इन आंकड़ों में अजीत पवार या फिर एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना से कई पायदान जो है वो आगे दिखाई दे रही है।